जुलाई 2022। दोस्तों, बंगाल पर टीएमसी की ममता बनर्जी और उनके भांजे अभिषेक बनर्जी, बस इन्हीं दोनों का राज था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तीसरे नंबर का एक और असली खिलाड़ी भी था, पार्था चैटर्जी, पार्टी का पुराना खंभा जो पूरे 7 साल बंगाल का शिक्षा मंत्री रहा। बता दे, टीएमसी के सबसे काले दिनों में जब शारदा और नारदा घोटालों में 1 दर्जन से भी ज्यादा बड़े मंत्रियों को पकड़ा जा रहा था, तब हमारे पार्था चैटर्जी एकदम सुरक्षित रहे, एकदम साफ, एकदम बेदाग। शायद इसकी वजह ये थी कि उनके पास हरे पत्तों का बहुत बड़ा जमावड़ा था। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि वे 1 नंबर के मक्खी चूस भी थे। इतने कि 2017 में उनकी गुजर चुकी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद भी उन्होंने खाने का बिल नहीं भरा। लेकिन इस कंजूस मंत्री की एक अलग मजेदार दुनिया भी थी दोस्तों, जो सबसे छुपी हुई थी। वो हर शाम अपने सरकारी काम काज निपटाने के बाद चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते थे। फिर फोन निकाल कर किसी दूसरी गाड़ी की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करने लगते थे और अपने ड्राइवर को एक के बाद एक ऑर्डर दिया करते थे, वहाँ से बाएं लेना, फिर दाएं। और दोस्तों, जैसे ही उनको उनकी स्पेशल गाड़ी नजर आती थी तो उस गाड़ी के पीछे ले, जल्दी। नहीं दोस्तों, ये आदमी कोई स्टॉकर नहीं था, क्योंकि बता दे कि वो दूसरी गाड़ी खुद ही किसी सुनसान जगह पर रुक जाती थी और पार्था जी की गाड़ी भी ठीक उनके पीछे। फिर वो अपनी गाड़ी से उतर के उस दूसरी गाड़ी की तरफ जाते और अंदर घुसते ही उसका स्वागत करती थी एक 36 साल की बंगाली एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी, उससे पूरे 30 साल छोटी। लाजमी है दोस्तों, वो सुनसान सड़क पर अर्पिता की गाड़ी के अंदर जवानी जोश मारती थी और दोनों घंटों मौज उड़ाते थे। वैसे दोस्तों, अगर इनकी जगह आप या हम होते तो कोई भी ठुल्ला या पंडू हमें जरूर टोक देता, मगर यहाँ पे पार्था जी मंत्री थे जिनकी जेब में थी पूरी स्टेट की पुलिस। दोस्तों, बता दें, इस इश्क की कहानी के 5 साल हो चुके थे और इस कंजूस पार्था का दिल इस लड़की अर्पिता के प्रति ऐसा खुला कि इसने उसे 80 लाख का फ्लैट तोहफे में दे दिया और भी लाखों उड़ाए इसके ऊपर फुकेत में छुट्टियां मनाते हुए। इन शॉर्ट, शुगर डैडी पूरे फॉर्म में थे। लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि 21 जुलाई 2022 को ईडी के दफ्तर में एक बड़ा तूफान पक रहा था। बॉयज कम ऑन, हमें पूरे स्टेट में 14 जगहों पर एक साथ छापे मारने हैं। अगली सुबह 90 सीआरपीएफ जवानों के साथ टीमें पूरे शहर में हड़कंप मचाने के लिए निकल गई। और जब पहली घंटी बजी और दरवाजा खुला तो सामने खड़े थे खुद मंत्री पार्था चैटर्जी और लगा उन्हें जोरदार शॉक। ऑफिसर्स, एक मंत्री के घर में क्या तमाशा है? जनाब, हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हैं, आपकी संपत्ति की तलाशी का ऑर्डर है। बस खेल शुरू दोस्तों। बाहर सीआरपीएफ का पहरा लगा दिया गया ताकि कोई भी टीएमसी का गुंडा या राज्य की पुलिस अंदर ना आ सके। इस तरफ अफसरों ने घर का कोना कोना छान मारा, सब उलट पुलट कर दिया। इस तरफ पसीने से तर पार्था जी से 3 घंटे तक पूछताछ हुई। ना वे कुछ बोले, ना ही टूटे, मगर लंबी तलाशी के बाद भी ना ही नगद मिला, ना ही सोना। अफसरों के हाथ खाली रह गए। लेकिन फिर दोस्तों, हालात ने करवट बदली जब बहुत अंदर छुपे हुए कुछ प्रॉपर्टी के कागजात मिले जिस पर नाम लिखा था, जी हाँ, वही प्यारी अर्पिता मुखर्जी का, वही 80 लाख के गिफ्ट वाला फ्लैट, वो भी पते के साथ। टावर 5, 8वीं मंजिल, डायमंड पार्क हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, साउथ कोलकाता। अब जैसे ही पार्था जी की मूंछें पकड़ में आ गई थी, दूसरी टीमों को फौरन इत्तला कर दिया गया और जब ईडी उस फ्लैट की तलाशी करने गई तो उन्हें नोटों का बंडल, 50 लाख से ज्यादा का सोना, 54 लाख के अमेरिकन डॉलर, 20 से ज्यादा फोन, जमीन, गाड़ी के कागजात, मतलब जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। इतना ज्यादा नगद था कि 3 एसबीआई अफसर 3 बड़ी गिनती मशीनों से घंटों गिनते रहे, जिस गिनती से निकले चौंकाने वाले 21.9 करोड़। अगले दिन पार्था जी को फिर 20 घंटे तक घेरा गया और लाजमी तौर पर उन्होंने वही मुजरिम वाली घिसी पिटी चालें चली। देखिए, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे दिल में दर्द हो रहा है। बदकिस्मती से ईडी के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और उन्हें अस्पताल ले जाते वक्त पार्था ने ममता को फोन लगाया। उसे ये पक्का यकीन था कि अपने सबसे वफादार नेता को वे जरूर बचाएंगे, लेकिन कोई फोन उठाया नहीं गया। इन शॉर्ट, टीएमसी पहले ही उनसे पल्ला झाड़ चुकी थी। दोस्तों, बता दें, इसी हंगामे के बीच अर्पिता को कोर्ट से जब ईडी दफ्तर ले जा रही थी तो उनके काफिले से गाड़ी आगे टकरा गई। इस छोटी टक्कर ने शक पैदा कर दिया, क्या ये जानबूझकर टकराई गई थी या वाकई हादसा था? यह आज तक कोई नहीं जान पाया। खैर दोस्तों, इस तरफ ईडी ने कोर्ट पर दबाव बनाया
माय लॉर्ड, पार्था नाटक कर रहा है। हम चाहते हैं इसका बंगाल से बाहर इलाज करवाया जाए और अर्पिता जी को हमें हिरासत में दे दीजिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल ये है कि फ्लैट में इतना सारा माल आया तो आया कहाँ से? वैसे इसका जवाब छिपा है बंगाल के स्कूलों में, 25,000 सरकारी नौकरियों में और उन पर लगे घूस के दाग में। तो कैसे अदालत, सीबीआई और ईडी ने मिलकर इस घोटाले को बेनकाब किया और क्यों ये 2026 के चुनावों में बंगाल को अब भी हिला रहा है, बताएंगे। मगर पहले दोस्तों बिस्बो को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो है ना उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आइए चलते हैं 2016 में, जब बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने साफ सुथरे मंत्री पार्था की अगुवाई में सरकारी स्कूल की नौकरियों की लिस्ट जारी की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ फेल हुए लोगों को झटका लगा, क्योंकि उन्हें वेबसाइट में सिर्फ अपनी रैंक दिखाई दे रही थी, पूरी मेरिट लिस्ट नहीं, जैसा कि पहले होता था। इसके बाद खबर फैली कि जो मेरिट लिस्ट में नहीं थे उन्हें अपॉइंटमेंट मिल रहे थे और जो सच में पास हुए थे वे बेचारे घर बैठे थे बेरोजगार। बस फिर ये सभी उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे। जज साहब, पूरी लिस्ट निकलवाइए, नाम, नंबर, रैंक, सब कुछ। और 3 साल की लड़ाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश दिया, पूरी लिस्ट जारी की जाए वरना अदालत की तौहीन होगी। लेकिन यहाँ चालाक पार्था के पास एक तरकीब थी। लिस्ट में अफसरों ने रैंक बदल दी थी, कम नंबर वालों को असली टॉपर से ऊपर कर दिया था और यही धोखेबाज वाली लिस्ट जारी हुई। इस तरफ गुस्साए उम्मीदवारों की तादाद बढ़ती गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आरजी कर केस में हुआ था दोस्तों, जिस पर हमारे इस वीडियो को जरूर देखेगा। खैर, वैसे अच्छी बात यहाँ ये थी कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस मामले को इतना उछाला कि इसकी 2 जांच एक साथ शुरू हो गई थी। एक थी रिटायर्ड जस्टिस रंजीत बैगबाग की जांच समिति, तो दूसरी थी सीबीआई की रिपोर्ट। और अब इन दोनों ने मिलकर केस पर से पर्दा उठाया कि कैसे पार्था और 5 एसएससी अफसरों ने मिलकर ये पूरा खेल रचाया था। खैर, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, हुआ ये था कि जब फेल हुए उम्मीदवारों ने आरटीआई लगाकर अपनी आंसर शीट की मांगे की, तो इन शाणे अफसरों ने उसी आरटीआई को हथियार बनाकर कम नंबर वालों की डिजिटल ओएमआर आंसर शीट खींच निकाली, उनके नंबर बदल दिए और ऑनलाइन सर्वर पर उन कम नंबर वालों की रैंकें ऊपर करवा दी और असली कागजी ओएमआर आंसर शीट को जला दिया और उस सबूत का नामो निशान मिटा दिया। फिर क्षेत्रीय अध्यक्षों के नकली दस्तखत करके अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए गए हजारों नालायक उम्मीदवारों को। दोस्तों, ये वो लोग थे जिन्होंने ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय को 5 से 15 लाख के बीच रिश्वत दी थी। अब जब इस तरफ समिति और सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट को ये सब बता दिया, तो भाइयों ये साफ हो गया था कि पार्था जी खुद को कितना साफ दिखाएं, वो थे गंदे ही। फिर मई 2022 में ईडी को पैसों की हेरा फेरी की जांच के लिए बुलाया गया और 3 महीनों में ही पार्था और अर्पिता पर छापा पड़ा। और जब यहाँ पार्था जी बीमार होने की नौटंकी कर रहे थे और अर्पिता के काफिले का एक्सीडेंट हो रहा था, तब ईडी जब्त किए हुए कागजातों की तगड़ी जांच में लगी हुई थी और उन्हें एक नया सुराग मिला, अर्पिता का एक और फ्लैट बेल घोरिया में, उत्तर कोलकाता, जिसके अंदर मिला एक बंद दरवाजा। खोलो से। चाबी नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, तो इसे तोड़ देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी संपत्ति है। मैडम जी, हमारे पास कोर्ट का आदेश है, उसका सम्मान कीजिए। अर्पिता डटी रही। मेरे यहाँ क्यों छापा मार रहे? मैं तो बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ। लेकिन अफसर ये बकवास सुनने के लिए वहाँ नहीं गए थे और उन्होंने ताला तोड़ने की मशीनें निकाल ली। ये देख अर्पिता दौड़ी और उन्हें उस बंद कमरे की चाबी थमा दी। अब जब दरवाजा खुला तो मानो दोस्तों अली बाबा की गुफा खुल गई। नोटों के ढेर, सोना, विदेशी करेंसियां, 13 जमीन के कागजात। इतना ही नहीं, फिर एक अफसर ने बाथरूम की टाइलों को तोड़ा, जिससे दीवार के पीछे से नोटों की बारिश होने लगी। इन पैसों को 4 एसबीआई अफसर 4 बड़ी मशीनों से 8 घंटों तक गिनते रहे। कुल पैसे निकले 27.9 करोड़। ये इतने ज्यादा थे कि इन्हें 10 लोहे के बक्सों में भरकर ले जाना पड़ा। दोस्तों, यहाँ एक और चौंकाने वाली चीज मिली, 2 सेक्स टॉय और एक जोड़ी हथकड़ी। साफ था, इस घर में सिर्फ जाली नौकरियों का धंधा नहीं चलता था, कुछ और भी चलता था। एक सोने हीरे की अंगूठी भी मिली जिस पर अक्षर था प। बस आप समझ ही गए, बिल्कुल ये वही है। साथ ही साथ पार्थ और अर्पिता की मस्ती भरी फोटो वाली एल्बम भी मिली, जिसके बाद दिल तो टूटा ही टूटा, बल्कि हिरासत में अर्पिता खुद भी टूट गई। ये सारा पैसा पार्था का है, उन्होंने मेरा घर एटीएम बना दिया था। और अब 10 दिनों के अंदर प्रेसिडेंसी जेल कोलकाता के अंदर सबसे सुरक्षित हवालात के ठीक सामने एक नया कैदी दाखिल हुआ, पार्था चैटर्जी, बंगाल का तीसरा सबसे ताकतवर राजनेता, जिसके नसीब में अब बस एक पंखा और एक पानी का फिल्टर था।
दोस्तों अक्टूबर 2024 तक ईडी ने 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली थी, जो कि पार्था, अर्पिता और बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के नाम थी। ममता जी ने पार्था को पार्टी से निलंबित किया और कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे दोस्तों कड़वा सच तो ये है कि टीएमसी और ममता दीदी को पार्था जी से कई सालों तक फायदा हुआ, क्योंकि बता दें कि पार्था ने पक्का किया था कि शिक्षकों की नौकरियां तृणमूल कांग्रेस के वफादारों को ही मिले। खैर अच्छी बात यह है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने सभी 25,000 नियुक्तियां रद्द कर दी और फिर से नियुक्तियां शुरू करने को कहा। भ्रष्टाचारियों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी और तनख्वाह भी वापस करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में यह फैसला बरकरार रखा, मगर 2 राहतें जरूर दी। जो पहले से काम कर चुके हैं उन्हें पुरानी तनख्वाह नहीं लौटानी पड़ेगी। और एक लाइलाज बीमार शिक्षिका सोमा दास, जिनको इंसानी जमीन पर नौकरी रखने की इजाजत मिली। दोस्तों बता दें 25,753 में से बस एक मामला था। बता दें कोर्ट ने सभी नौकरियां इसलिए रद्द कर दी क्योंकि सारे ओएमआर सबूत जानबूझकर मिटा दिए गए थे, जिस वजह से कोई भी एजेंसी घपले से मिली नौकरियों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। बहरहाल दोस्तों बता दें बिस्बो ने काफी गहरी खोज की है और हमने ये पाया है कि स्कूल नौकरियों के कुल 24,640 पद निकाले गए थे, जिनमें से 25,753 नियुक्तियां पत्र जारी हुए थे। इन दोनों के बीच का फर्क ही घोटाला था। मतलब आप मानिए कि शिक्षक और दूसरी नौकरियां मिलाकर कम से कम 5,303 नौकरियों के लिए घूस दी गई थी। हालांकि 11 नवंबर 2025 को पार्था चटर्जी आखिरकार जमानत पर रिहा हुए 3 साल 3 महीने और 18 दिन की हिरासत के बाद, और उन्होंने एमएलए का काम भी जल्दी शुरू कर दिया। लेकिन टीएमसी ने उन्हें आने वाले बंगाल चुनावों के उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया। इसके बाद ईडी ने मार्च 2026 में पार्था और अर्पिता को फिर से पूछताछ का नोटिस भेजा। यानी दोस्तों मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब देखिए ना कैसे हजारों काबिल शिक्षकों ने एक मंत्री की लालसा की कीमत चुकाई। दोस्तों ये सब देख के तो हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ घोटाला नहीं है, बल्कि बंगाल की एक पूरी पीढ़ी के साथ धोखेबाजी है। खैर हम आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। 2023-24 में बिस्बो की रेड सीजन 1 ने लाखों लोगों को मंत्र मुग्ध किया। छोटे शहरों में भ्रष्ट और शक्तिशाली लोगों पर हुई ईडी रेड्स पर बनी एक धमाकेदार 3 पार्ट सीरीज, जिसके कुल 2.5 मिलियन व्यूज मिले। साथ ही बता दें हमारे एडिटोरियल हेड रोहन कटपादिया को इस सीरीज के लिए IIMCAA का प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और अब आ रहा है दोस्तों रेड यूनिवर्स सीजन 2, जिसमें होंगी और गहरी जांचें और बड़े खुलासे, सत्ता और लालच के बीच छुपी सच्चाइयां। जैसे इस वीडियो में हमने आपको पार्था चटर्जी के स्कैम के बारे में बताया, तो तैयार रहिए दोस्तों। इस सीजन 2 में 3 और वीडियो आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली स्टोरी है उत्तर प्रदेश में कैसे परफ्यूम बादशाह पीयूष जैन ने छुपाए थे 257 करोड़ और कैसे इससे सियासी आग भड़की। साथ ही बताएंगे ओडिशा में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की छापेमारी, जो की हुई थी शराब कारोबारी और तब के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के साम्राज्य पर, जिसमें 300 करोड़ बरामद हुए। और एक और है इस सीजन की चौथी वीडियो छत्तीसगढ़ की IAS अफसर रानू साहू पर, एक साधारण अफसर से 800 करोड़ के कोयला घोटाले की मास्टरमाइंड तक का सफर। दोस्तों ये रेड यूनिवर्स सीजन 2 आपको उस सच्चाई तक ले जाएगा जिस सच्चाई तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाता। जल्दी आ रहा है बिस्बो और बिस्बो हिंदी पर। और हमारी इस स्टोरी पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। शिक्षक भर्ती में उसने किया घोटाला खूब, टीएमसी के मंत्री का देखो काला रूप, शिक्षा से खिलवाड़ किया, मंत्री था याश, घर की दीवारों ने फिर किया उसका पर्दाफाश। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।